वेलकम फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू गेट इंडियन वीज़ा फॉर मैरिज। ये एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं बार बार। इस तरह के बहुत से सवाल खासकर इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। बहुत से पाकिस्तानी कपल इंडिया में शादी करना चाहते हैं और बहुत से इंडियन हैं जो पाकिस्तान में शादी करना चाहते हैं। चुनाचे उस हवाले से शादी के लिए बहुत से हमसे पूछते हैं कि हम इंडिया जाना चाहते हैं तो हम किस तरीके से इंडिया जाएं। हम इंडिया का वीज़ा शादी के लिए इंडिया का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। हम वहाँ इंडिया में जाना चाहते हैं और इंडिया में जाके हम शादी करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से जाएं और किस तरीके से वीज़ा हासिल करें। इंडिया शादी करना चाहते हैं तो वीज़ा कैसे हासिल करें, इस सवाल का जवाब आज के इस लेक्चर में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडियन वीज़ा यानी आप पाकिस्तान में रहते, ये याद रखें, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से आप इंडिया जाना चाहते हैं, वहाँ वीज़ा लेना चाहते हैं। आप देखें, अगर हम इंडिया का वीज़ा देखते हैं उसमें कोई ऐसी कैटेगरी मौजूद नहीं है जो स्पेसिफिकली डील करे शादी के लिए, कि कोई शादी के लिए जाना चाहता है उसके लिए कोई स्पेशल वीज़ा की किस्म मौजूद हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो आप ये जहन में रखिएगा, कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है कि शादी के जाने के लिए मुझे वीज़ा दरकार है, इस कैटेगरी में मुझे वीज़ा दिया जाए। अलबत्ता आप एक विजिट वीज़ा, इंडिया का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और याद रखें, जो कि रिश्तेदार हैं आपके या कोई दोस्त है या कोई दूसरा और लेजिटिमेट बंदा है, वो आपको किसी खास मकसद के लिए वो आपको बुला सकता है, मगर आप फिर जा सकते हैं इंडिया, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इनविटेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इनविटेशन है तो वहाँ जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं, वो आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, वो आपको बुलाना चाहते हैं, उसने आपको इनविटेशन दी, तो इस बेस पर आप विजिट वीज़ा के लिए जा सकते हैं। शादी करने के कोई कैटेगरी नहीं है, विजिट वीज़ा के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। अब उसमें जो आपको इनविटेशन देगा, स्पॉन्सर आपको करेगा, तो जो स्पॉन्सर करेगा, जो आपको इनविटेशन दे रहा है, तो इंडिया से कौन से कागजात ज़रूरी हैं, ये अभी हमें पहले देखना होगा। कि स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट देना होगा उसको कि ये मेरा जो है, मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो ये मेरा, उसमें वो डॉक्यूमेंट, जो स्पॉन्सर का डॉक्यूमेंट बनेगा, वो उसमें ये क्लियरली लिखेगा कि इसमें कि ये फ़लाँ पाकिस्तानी शहरी जो है उसकी एक तस्वीर लगाएगा और ये लिखेगा कि ये मेरा रिश्तेदार है, या मैं इतने अरसे से इसको जानता हूँ या मैं इसको जानती हूँ, और वो इंडिया में फ़लाँ मकसद के लिए आना चाहता है। मज़ीद ये कि इस शख्स को मैं ही होस्ट करूंगा या होस्ट करूंगी और उसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर होगी, और मैं उसके किसी भी कंडक्ट का जिम्मेदार होगा और या जिम्मेदार होंगी, और वीज़ा ख़त्म होते ही वो इस मुल्क से चला जाएगा। ये स्पॉन्सरशिप लेटर होगा। जो ये चीज़ें इंडिया में, जो आपका दोस्त है, जो लड़की है, जो लड़का है, जो आपका जानने वाला है, वो आपको बुला रहा है, आप इंडिया जाना चाहती हैं, तो उस सूरत में ये चीज़ें वो उसमें स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट में लिखेगा। और उसके बाद वो अपना मुकम्मल एड्रेस लिखेगा, मुकम्मल पता लिखेगा, वोटर का कार्ड नंबर लिखेगा और अपनी तस्वीर भी लगाएगा। ये एक स्पॉन्सरशिप जो लेटर बनेगा, और उस सर्टिफिकेट को वो अटेस्ट करवाएगा। किससे अटेस्ट करवाएगा? SHO से करा सकता है, BDO से, तहसीलदार से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, SP से या SDM से, वो किसी से भी ये स्पॉन्सरशिप लेटर इसके अलावा अटेस्ट करवा सकता है। इसके अलावा वो हुकूमत का अगर कोई ग्रुप A का ऑफिसर है तो वो भी इसको अटेस्ट कर सकता है, या फिर कॉलेज का प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल भी, स्कूल का हेडमास्टर या कॉलेज का प्रिंसिपल भी इस स्पॉन्सरशिप लेटर को जो इंडिया में आपका दोस्त है वो आपको भेज रहा है, वो उसको पहले अटेस्ट करेगा और वो तस्दीक करेगा, और वो तस्दीक के साथ वो उसकी आइडेंटिटी कार्ड भी उसके साथ सर्टिफिकेट के साथ लगाएगा, ये ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जो है ये कापी पाकिस्तान में भेजेगा, जो यहाँ से पाकिस्तान से जो जाना चाहता है उसको वो भेजेगा वीज़ा के लिए, और एक कापी जो है वो FRO ऑफिस में जमा कराएगा।
FOR ऑफिस में फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, जो इंडिया में जो आपके नज़दीक होगा, जो आपका दोस्त है, वहाँ एक कॉपी तो वो आपको भेजेगा ताकि आप फिर इंडियन एम्बेसी में जाके वीज़ा क्लेम करें, और एक कॉपी वो FRRO यानी फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, उसके पास ये जमा करवाएगा, याद रखें। तो अगर वो देखें पहले से वो अगर शादीशुदा है और उसका स्पाउस इंडिया में है, तो फिर वो उसको 2 साल का मल्टीपल वीज़ा इंडिया दे सकती है, अदरवाइज वो फिर वो स्पॉन्सरशिप करेगा तभी उसको वीज़ा मिलेगा। अब इंडियन जो है वो इनवाइट आपको करेगा, इंडियन इन्वाइट ही करेगा। अब उसमें देखें उस स्पॉन्सरशिप लेटर में क्या क्या चीज़ें जो है वो साथ उसको लगानी पड़ेगी, याद रखें। उसमें एक तो कोई 2 कागजात वो भी साथ उस स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ वो देगा जो आपका इंडियन दोस्त है। एक तो है पासपोर्ट की, अपने पासपोर्ट की कॉपी देगा, या बिजली का बिल है, या फ़ोन का बिल है, राशन कार्ड है, इसके अलावा इलेक्शन कार्ड है। ये 5 चीज़ों में से कि 2 चीज़ें, 2 डॉक्यूमेंट भी वो उस लेटर के साथ लगाएगा जो FRRO ऑफिस में या आपको वो भेज रहा है, जो इन्विटेशन लेटर है जिसको स्पॉन्सर लेटर भी कहते हैं, उसके साथ जब लगाएगा तो इसके साथ साथ ये 2 डॉक्यूमेंट भी अपने लगाएगा, चाहे अपना पासपोर्ट, बिजली का बिल है, फ़ोन का बिल है, राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट वो भी साथ लगाएगा, जिसमें खासकर वाज़े तौर पर उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होना ज़रूरी है। अब ये तो हो गए इंडिया से। अब पाकिस्तान से उसको कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत होती हैं को वो वीज़ा हासिल करके इंडिया जाना चाहता है। पाकिस्तान से जो कागजात अगर चाहिए तो उसका नादरा का CNAC और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होके, उसको जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आप कराएंगे वो नोटराइज होनी चाहिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन नोटराइज होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई बिजली, गैस, लैंडलाइन का बिल, किस लिए? प्रूफ के लिए, एड्रेस के प्रूफ के लिए आप बिजली का बिल दे सकते हैं, गैस का बिल दे सकते हैं, या फ़ोन का बिल दे सकते हैं, जिसमें आपका एड्रेस क्लियर होना चाहिए। जो आपका NIC पर एड्रेस है वो एड्रेस जो है आपका उस बिल पर भी मौजूद होना चाहिए। और अगर कोई एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट का बंदा है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तो उस सूरत में वो गवर्नमेंट मुलाजिम है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का लेटर साथ लगाएगा। अगर प्राइवेट मुलाजिम है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लेटर लिखेगा, उसका जो हेड होगा वो अपने लेटर पैड पे उसको वो लेटर लिख के देगा, उसमें उसका ओहदा भी होगा और उसकी सर्विस होगी और उसके सर्विस का एड्रेस होगा। और इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड अगर कोई पर्सन है जो पाकिस्तान से इंडिया जा रहा है तो उस सूरत में बिजनेस रजिस्ट्रेशन की कॉपी होगी कि ये मेरा बिजनेस है, इसकी रजिस्ट्रेशन, ये उसका प्रूफ है। और अगर वो उर्दू में है तो फिर उसका इंग्लिश तर्जमा भी कराएगा, उसको नोटराइज से अटेस्ट भी होना चाहिए, वो अटेस्ट भी कराएगा नोटरी पब्लिक से, यानी कि जो उसका बिजनेस का, जो उसके किसी बिजनेस का प्रूफ है सॉरी, जो उसके बिजनेस की रजिस्ट्रेशन है वो अगर उर्दू में है तो उसकी रजिस्ट्रेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उसको नोटराइज भी कराएगा। इसके अलावा वो साथ साथ पोलियो वैक्सीनेशन का एक वैलिड कार्ड भी लगाएगा कि इसको पोलियो वैक्सीनेशन भी पूरी की पूरी लग चुकी है। तो ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी की ज़रूरत पड़ेंगे जो इंडिया जाना चाहता है, और जो इंडिया से डॉक्यूमेंट बनेंगे जो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भेजेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब वीज़ा लगने में 90 दिन तकरीबन 90 दिन लगते हैं, और क्योंकि वो हर चीज़ क्लियर करते हैं, क्लियरेंस देते हैं हर चीज़ की। जो इंडिया में आपको बंदा बुला रहा है उसकी वेरिफिकेशन होगी कि वो बंदा सही है, सिक्योरिटी क्लियरेंस उसकी होगी। जब हो जाएगी तो चुनाचे इसमें 3 महीने का टाइम लगता है, 3 महीने तक आपके वीज़े का फैसला कर दिया जाएगा। और अगर आपको इस तरीके से आप करते हैं, वीज़ा अगर मिल जाता है तो आपको 3 महीने का स्टे मिलेगा, 3 महीना से इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ज़्यादा आपको 3 महीने के लिए वीज़ा मिलेगा। आप 3 महीने तक इंडिया में वहाँ जाकर स्टे कर सकते हैं, ठीक। और अगर पहले से मैरिड है तो जैसे मैंने बताया तो आपको 2 साल का मल्टी वीज़ा मिल सकता है। तो ये तरीक़ेकार है कि शादी के लिए आप इंडिया कैसे जा सकते हैं, हाउ यू कैन गेट इंडियन वीज़ा फॉर मैरिज। इसके साथ इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।